आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिजाब पे दोस्तों काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई। कल मैंने लेक्चर बनाया था कर्नाटक में। हिजाब पहनने पे कंट्रोवर्सी हुई है। यहाँ पे 6 लड़कियां जो कि कर्नाटक के स्कूल में पढ़ने आई थी, तो उनको यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया। स्कूल परिसर ने ये बोला कि भाई देखो, क्लास के अंदर तुम हिजाब नहीं पहन सकती। तो इसी पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई एक यूनिफॉर्म है, हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, तो हिजाब पहनने की क्या ज़रूरत है। पूरे कैंपस में तो अलाउड है। मामला कोर्ट में गया, सुनवाई चल रही है। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो हिजाब है, इट इज रियली मैंडेटेड बाय रिलीजन। क्या धर्म ये कहता है, इस्लाम धर्म, की आप हिजाब पहनो? बिल्कुल पहनो, एंड इट इज कंपलसरी। कल मैंने कुछ कमेंट बॉक्स में ये देखा। देखिए, एक तो पहली चीज मैं बता दूं कि जब भी मैं कोई लेक्चर बनाता हूं, अब वो बात अलग है कि कुछ लोग वही सुनना चाहते हैं, उनको सुनना है, तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ही ज़्यादा 10-12 आर्टिकल्स, और जो मेरा ज्ञान है, इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। फ्लो में कभी कभार कुछ गलत निकल जाता है, फ्लो में, है ना। वो चीज़ मैं मानता हूँ। वो भी बहुत ही कम होता है, हर वक्त नहीं होता है, क्योंकि एकदम से आप हो कुछ का कुछ निकल गया। कई बार कभी बार मतलब कभी कभार हो जाता है, लेकिन आमतौर पर जो बहुत ही सीरियस टॉपिक होता है तो उसमें बहुत रिसर्च करता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये बताना चाहूँगा। तो ये जो डिबेट है कि क्या हिजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे पहनना चाहिए, अब इसने एक विवाद छेड़ दिया है और बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। अब प्रोटेस्ट जो हैं वो पूरे कर्नाटक में फैल गए हैं। उडुपी में ये शुरू हुआ, अब पूरे कर्नाटक में फैल गए हैं। बहुत सारे लड़के भी, आपको पता ही कि अब भगवा पहन के आ गए हैं, तो ये इसने धार्मिक रंग ले लिया है। मीनवाइल जो एसआर मुंबई है, उन्होंने बोला कि भाई अभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। उन्होंने बंद कर दिया कि टेंशन ज़्यादा ना हो जाए। तो हम यहां पे बात करेंगे हिजाब की। क्या हिजाब का इशू बहुत ही नया है या पुराना है? क्या जो औरतें हैं वो एक मोहरा है इन क्लरिक्स का, इन मौलवियों का, या कुछ और ही बात है? क्या हिजाब पहनना जरूरी है ग्रोथ के लिए? देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इज वेयरिंग हिजाब मैंडेटेड बाय रिलीजन। इसको जीनत शौकत अली ने लिखा है, जो कि एक मुस्लिम हैं। ठीक है, एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, इन्होंने लिखा है। तो भाई किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप वो पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मेरा काम है ये आपको बताना। ठीक है, तो क्या ये बताती हैं, ऑथर बताती हैं, क्या इट्स एन इंटीग्रल पार्ट एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन। एक तरफ है एजुकेशन, आपको पढ़ना है, और दूसरी तरफ है हिजाब। तो आप किसको चुनोगे? हम ये देखते हैं कि एक हाथ पे तो एक लिबरल डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा संविधान है, मॉरल पुलिसिंग है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मेल रिलीजियस आइडेंटिटी है। सिख टर्बन पहनो, मुस्लिम जो कैप लगाते हैं वो पहनो, हिंदुओं में तिलक लगाओ, क्रिश्चियन में क्रूसिफिक्स। इन सबको एक ही पोडियम पे खड़ा करना पड़ेगा। अगर कोई बैन नहीं है मेल ओरिएंटेड कल्चरल रिलीजियस फॉर्म्स या ड्रेस पे, तो सरकार, तो औरतों के ऊपर क्यों बैन होना चाहिए? ये चीज है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारे शानदार यूपीएससी के कोर्स, देखिए आपको बता दूं कि अब हमारी पूरी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। तो इसमें आपको डाउट सेशन मिलेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड सवालों को कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, और आंसर राइटिंग सेशंस मिलेंगे। तो इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बड़ी बात यह है, क्या हिजाब, क्या VEIL इस्लाम ने इन्वेंट किया था? नहीं। आपको बता दो कि इट डिड नॉट। पहला पॉइंट, जब इस्लाम 632 AD में आया, इट डिड नॉट ओरिजिनेट विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी कि इससे पहले भी हिजाब को पहना जा रहा था, पर्दा लगाया जा रहा था। मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामियन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया हो गया, बाइजेंटीन हो गया, ग्रीक हो गया, पर्शियन एम्पायर हो गया, यहां पे औरतें हिजाब पहनती थी। क्यों? क्योंकि इट वॉज कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्पेक्ट।
इट वॉज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्टेबिलिटी। जो औरत बहुत ऊंचे कुल की होती थी, हाई स्टेटस की होती थी, तो वो ये करती थी, वो अपने फेस को कवर करती थी, साइन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई स्टेटस। एंशियंट मेसोपोटामिया, असीरिया की अगर बात करें तो इसमें तो लॉ थे कि औरतों को जो हाई स्टेटस हैं उनको तो पहनना ही है हिजाब या वील, पर्दा रखना है। हालांकि क्लियरली यह बताया गया था कि किन औरतों को पहनना है हिजाब और किन को नहीं पहनना है। तो एडवेंट ऑफ इस्लाम से पहले ही ये जो पर्दा सिस्टम है ये आ चुका था। तो इस्लाम में सबसे पहली बात तो इसको नहीं डिस्कवर किया गया। इनफैक्ट आपको बता दूं कि हेलेनिस्टिक पीरियड तक जाता है, आज से 2000 साल पहले भी ये हिजाब का कंसेप्ट था। बुर्का, नकाब, अबाया, हिजाब, याद रखिएगा जब मैं हिजाब बोलूं ना तो ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज है। कुरान की अगर बात करें तो हिजाब इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्लोथिंग, ये जानना की जरूरत है। कुरान में भाई, कुरान में हिजाब का मतलब अगर इंटरप्रिटेशन देखो तो इट्स नॉट रिलेटेड टू क्लोथिंग। कोई ऐसा नहीं कपड़ा खाली आपने या स्कार्फ जो है वो आपने अपने सर पे डाल लिया। हिजाब जो है कुरान में 7 बार आया है, 7 टाइम्स इट अपीयर्ड इन कुरान। और इसको ट्रांसलेट किया गया है क्या? एज अ बैरियर, एज अ पार्टीशन, स्क्रीन, पर्दा, कर्टन। ये अब वर्ड के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अब इसमें एक डायमेंशन ये है कि वुमेन क्लोथिंग, लेकिन इट हैज बीन इक्वेटेड विद हेड स्कार्फ, कि चेहरे को ढकने के लिए, मतलब चेहरे पे आप एक स्कार्फ, हेड स्कार्फ बांध लो। अब कुरान जो है ये सिर्फ औरतों की नहीं बल्कि आदमियों और औरतों दोनों की ही डिसेंसी पे उसको एडवोकेट करता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। यहां पे क्या बोला जाता है? जो आदमी विश्वास कर रहे हैं दे शुड लोअर देयर गेज, वो नजरें नीची करें और मॉडेस्टी, औरतों की मॉडेस्टी को गार्ड करें, क्योंकि इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर दी प्योरिटी। और औरतों के साथ भी यही है, आदमी भी अपनी नजरें नीची करें, मॉडेस्टी को गार्ड करें, औरतें भी अपनी नजरें नीची करें और मॉडेस्टी को गार्ड करें। अब ये जो मॉडेस्टी है और डिसेंसी है ड्रेस की, इट वॉज स्टैंडर्ड। यहां पे इस्लाम में या कुरान में कोई ऐसा फॉर्म नहीं बताया गया है। बेसिकली हिजाब वॉज रिलेटेड टू मॉडेस्टी, इज्जत। तो कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस फॉर्म नहीं है जो कि रिलीजन बताता, इस्लाम रिलीजन बताता कि तुमको भाई ऐसे ही पहनना पड़ेगा। अल फकर अल रजी ये बताते हैं क्या कवर होना चाहिए और क्या नहीं। अल जमस्खारी, इन्होंने सब कुछ कस्टम पे छोड़ दिया है और नेचर पे छोड़ दिया है। भाई कस्टम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के धर्म में, क्या परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्लासिकल और मॉडर्न स्कॉलर का यह मानना है कि ये जो वर्सेस हैं विच आर रिलेटेड टू ड्रेस, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन नहीं है ये, या कलेक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है। इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन को फर्द अल आयन बोला जाता है और कलेक्टिव ऑब्लिगेशन को फर्द अल किफाया बोला जाता है, क्योंकि देयर इज नो टेक्सुअल स्टिपुलेशन। कहने का मतलब यह है कि ड्रेस पहनना ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुमको पहननी ही पहननी है। ये धर्म में भी नहीं लिखा है और ये कुरान में भी नहीं लिखा है। कोई इसका टेक्सुअल स्टिपुलेशन नहीं है, नास नहीं है जो इसको वाजिब ऑब्लिगेटरी करे। प्रॉफिट मोहम्मद ने मॉडेस्टी को रिकमेंड किया है, डिसेंसी। आप समझे कि भाई अगर तुम ड्रेस पहन रहे हो तो उसमें एक मॉडेस्टी होनी चाहिए और एक डिसेंसी होनी चाहिए, सिंपल। अब यहां पे जो रिकमेंडेशन दी जा रही हैं
कि एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए औरतों की, हिजाब होना चाहिए। इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। वो रिफॉर्मेशन चाहते थे औरतों का, लेकिन वो उसके अगेंस्ट हैं। अब क्या, अब अगला सवाल, क्या मुस्लिम कंट्रीज, ये आपको समझ में आ गया? यानी कि एक तरीके से कुल मिला के कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप हिजाब पहने या ना पहने, यहां पे ऑथर बताती है। अब अगला पॉइंट ये है, क्या मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने हिजाब को बैन किया है? क्या ऐसा हुआ है? देखिए, मुस्लिम स्कॉलर जो है अनफॉर्चुनेटली इस पे नेग्लिजेंट हैं, हिजाब एंड जेंडर को लेके इस पे नेग्लिजेंट हैं। यहां पे अगर मौलवियों की बात करें तो वो बोलते हैं भाई हिजाब तो पहनना पड़ेगा औरतों को। भाई इस्लाम में औरतें बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत, हर धर्म में औरतें, लेकिन इस्लाम में ज्यादा वो औरतों को आगे आने ही नहीं देते। जो एजुकेटेड औरतें हैं वो तो आगे आती हैं, लेकिन जो बैकवर्ड है, हालांकि वो सब में है, वो आगे नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको मर्द उनको रोक रहे हैं। गारमेंट ने एक लीगल और कल्चरल स्टेटस एक्वायर किया हुआ है, यानी कि गारमेंट तो आपको ये क्लोथिंग पहननी पड़ेगी। कोसोवो 2009, अजेरबाईजान 2010, तुनिशिया 2011 और टर्की, इन्होंने इसको हटा दिया। दे आर मुस्लिम मेजॉरिटीज कंपनी। इन्होंने हिजाब को बैन कर दिया पब्लिक स्कूल में और यूनिवर्सिटीज में। सीरिया और इजिप्ट ने बुरके को बैन कर दिया, हिजाब पहन सकते हो 2010 और 2015 में। यानी कि कुछ देशों में यकीनन हिजाब स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल में बैन है। यह चीज है। हिजाब या बुरका, ईरान में बात करें तो इट इज मैंडेटरी बाय लॉ। अब देखिए, कुरान में इसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है, लेकिन कुछ देश इसको बिल्कुल मैंडेटरी कर रखा है। ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, कानून ये कहता है वहां का कि आपको हिजाब या बुरका पहनना पड़ेगा। इंडोनेशिया, मतलब मलेशिया, मोरक्को, ब्रूनी और मालदीव, सोमालिया की बात करें तो हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। औरतें वहां पे कस्टमरी ड्रेस पहनती है जो बहुत सालों से चली आ रही है, उसको हिजाब बोलती हैं। कुछ देशों ने हिजाब को कल्चरल स्टेटस दिया है, कुछ ने हिजाब को बैन किया है। पब्लिक फैसिलिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आपको नहीं पहनना है, सरकारी बिल्डिंग्स में, मिलिट्री या कुछ पब्लिक गैदरिंग्स में आपको नहीं पहनना, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। भारत की बात करें तो जो कोर्ट रूलिंग्स हुई है उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स मिलते हैं। और केरल का जो कर्नाटक का जो केस है, लीगल रूलर्स इसीलिए तो कंसर्न है कि ड्रेस कोड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फिर से अब कोर्ट में जा रहा है। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमको देखना पड़ेगा जजमेंट क्या कहता है। कहने का यहां पे अगर कुल मिला के बात यह कि तो हिजाब इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी, और बहुत सारे देशों ने इसको बैन भी किया है, लेकिन यस, इंटरप्रिटेशन अलग है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि बिल्कुल इसको पहनना ही पड़ेगा, और कुछ देशों ने इस पे लॉ भी बना रखे हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इसकी वजह से एजुकेशन नहीं छूटनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारी वेस्टर्न वुमेन दे डोंट वेयर हिजाब, जो इस्लामिक वुमेन्स हैं। तो ये बात है। खुश रहे पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जो राइटर है ये डायरेक्टर जनरल है विजडम फाउंडेशन की। थैंक यू सो मच।